तो यार ये होने को जा रहा है हीरोज टू बिकम द मोस्ट पावरफुल डीमन एम्परर का सीजन 2, जहां पे दियो डिस्कवर करेगा कि अगर उसने यिंग यांग की पावर के साथ डार्क पावर को कंबाइन कर लिया तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एम्परर खिलाएगा। इसमें हमें यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि डार्क एम्परर्स, डार्क वॉरियर्स और डार्क स्टूडेंट का मकाम आम एम्परर से क्यों ज्यादा होता है। तो यार अब तक हमने देखा था दियो अपनी यिंग यांग पावर का इस्तेमाल करके अपने फादर की तरफ से लगाई हुई सील को जबरदस्ती तोड़ के अपनी मेमोरीज के अंदर झांकने लगता है। यहाँ पे उसके पेरेंट्स अपनी जान पे खेलते हुए दियो की जान बचाने की कोशिशों में जारी होते हैं। अब इसी तरह दियो का फादर चाओ यंग बिन अपने बेटे के साथ और अपनी वाइफ के साथ यहाँ से भागने ही लगता है कि उन्हें मालूम पड़ता है सांसस क्लैन के बंदों ने आसपास एक बैरियर सी कास्ट कर दिया है जिससे ना के बाहर के लोग अंदर जा सकते हैं और ना के अंदर वाले बाहर जा सकते हैं। थोड़ी देर में चाओ यंग बिन सांसस क्लैन के सारे बंदों को अपने पीछे पाता है। यही सब देख के चाओ यन बिन अपनी वाइफ को तसल्ली देते हुए कहता है, मुझे मालूम है ये सब कुछ मेरी गलती है, मगर फिक्र मत करो, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा और तुम्हें सही सलामत हमारे बेटे के साथ यहाँ से बाहर निकालूंगा। तो उसकी वाइफ यहाँ पे उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर यहाँ पे तुम्हारा अंत है तो मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगी। तो हाँ यार, उसके फादर और मदर यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो दोनों के दोनों अपने बेटे को बचाने के चक्कर में यहाँ पे मिल के मरेंगे। इसके चलते ही उसका फादर चाओ यन बिन यहाँ पे एक स्पेल को कास्ट करता है जिनके कारण उनकी ओरिजिनल बॉडीज कुछ वक्त के लिए नजरों से गायब हो जाती है। अब इसी मौके से फायदा उठाते हुए चाओ यन बिन दियो की पावर्स को सील करने लगता है ताकि कोई दोबारा उसकी शक्तियों का फायदा ना उठा सके। तो दोस्तों, इस सीरीज की एक और मिस्ट्री भी यहाँ पे क्लियर हो गई कि दियो शुरू में अपनी पावर्स का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके फादर ने उसकी ओरिजिनल बॉडी के अंदर 500 सील्स को लगा दिया था ताकि दूसरे क्लैन वाले दियो से उसकी वॉरियर बॉडी को चुरा ना सके। वॉरियर बॉडी अपने आप में ही खास होती है और जिसके पास भी वॉरियर बॉडी पाई जाती है और वो वॉरियर बॉडी में अगर कल्टीवेट करता है तो वो फ्यूचर में सबसे पावरफुल एम्परर खिलाएगा। इससे हमें ये बात भी मालूम पड़ती है कि दियो ने अभी तक अपनी सारी की सारी सील को नहीं तोड़ा, चाहे भले ही दियो ने 500 में से 200 सील्स को तोड़ दिया लेकिन अभी भी 300 सील्स बाकी है। तो जब दियो अपनी ये सारी की सारी सील्स वगैरह को तोड़ देगा तो इस दुनिया में दियो सबसे पावरफुल एम्परर खिलाएगा। उसका बाप उसकी पावर्स को सील करते हुए यही कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियो, इसके लिए मुझे माफ करना क्योंकि लोग आगे चल के तुम्हें बुली करे क्योंकि मैंने तुम्हारी पावर्स को सील कर दिया होगा और इस दुनिया में जहाँ पे पावर्स ही सब कुछ होती है। इस दौरान दियो अपने फादर की आंखों में बहुत ज्यादा दुख को देखता है जो देख के दियो की आंखें आंसू से भर जाती है। वो इन मेमोरीज को देखते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरे पिताजी, मैं आज तक आपको कोसता आया कि आप एक फजूल डैड है, जबकि देखो तो सही आपने मेरे लिए कितनी ज्यादा कुर्बानियां दिया। तो दोस्तों, आप लोग अपने पेरेंट्स का काफी ज्यादा ख्याल रखा करें, ये मैं आप सबसे अपनी दिलों की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ। इन्हीं सब में मैं आप सबको ये भी बताता चलूं, आज मैंने 2 वीडियोस को अपलोड करना था जो कि एक तो आप अभी देख रहे हैं लेकिन दूसरी मैंने एक न्यू मनहवा को भी शुरू करना था मगर उसे ब्लॉक कर दिया गया। तो स्ट्राइक की वजह से मैं उसे इस चैनल पे अपलोड अब नहीं कर पा रहा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस गजब किस्म की सीरीज को अपने मेन चैनल एनिमे रैंक्स पे अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोग उस खतरनाक किस्म की मनहवा को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग मेरे मेन चैनल एनिमे रैंक्स को पहले से ही सब्सक्राइब करके रख दे। तो इस थंबनेल को आप लोग अच्छे से याद रखना क्योंकि ये उसी न्यू मनहवा का थंबनेल है। तो उसके लिंक को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। तो चलो अपनी वीडियो की तरफ वापस बढ़ते हैं। थोड़ी देर में दियो के फादर ने जो स्पेल लगाया होता है वो यहाँ पे उसका असर खत्म हो जाता है और उनकी ओरिजिनल बॉडीज उनके दुश्मनों के सामने आ जाती है जो देख के फौरन से सांसस क्लैन के बंदे चाओ यन बिन पे टूट पड़ते हैं ये कहते हुए कि भागने का कोई रास्ता तक नहीं है। तो चाओ यन बिन इसके रिप्लाई में कहता है, भागने का रास्ता? मैंने तो अपना प्लान बदल दिया, मैंने डिसाइड किया कि मैं सांसस के पूरे हेडक्वार्टर को यहाँ पे गिरा दूंगा। ये कहते ही चाओ यन बिन अपनी माना एनर्जी का इस्तेमाल करके सांसस क्लैन के बंदों के साथ एक गहरी टक्कर लेता है। मैं पहले ही बता दूं, दियो का फादर चाओ यन बिन इस वक्त सांसस क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर से लड़ रहा है जबकि दियो का फादर एक अकेला ही है मगर इसके बावजूद भी वो सांसस क्लैन के 6 पावरफुल एम्परर्स को एक साथ ही टक्कर दे रहा है। इससे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि दियो का फादर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्हीं सब में सांसस क्लैन का एक एल्केमिस्ट यहाँ पे अपनी डार्क फायर का इस्तेमाल करता है। अब जैसे कि हम सबको मालूम है कि एल्केमिस्ट इस
दुनिया में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेशली फायर मैजिक वाले। तो यहाँ पे दियो का फादर चाओ यन बिन अपनी फुल बैरियर को कास्ट करता है। हालांकि पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है। हमें मालूम पड़ता है ज़ांजिस क्लैन का एल्केमिस्ट चाओ यन बिन को तो टारगेट कर रहा ही नहीं था। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं वो फायर दियो के फादर चाओ यन बिन के काफी करीबी से गुजरते हुए फौरन से जाके दियो की मदर और दियो को जा लगता है। ये सब कुछ अपनी आंखों से देख के दियो के फादर चाओ यन बिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो काफी ज्यादा परेशानी से अपने बीवी बच्चे को पुकारता रह जाता है। उसके इसी डिस्ट्रैक्शन से फायदा उठाते हुए ज़ांजिस क्लैन का बंदा अचानक से एक चाओ यन बिन के पीछे आके उस पे अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके जमीन में पटक डालता है। तो यार चाओ यन बिन के जमीन में धंस जाने के बाद उसके पैरों में जर्रा भी हिम्मत नहीं बचती कि वो दोबारा उठ खड़ा होता। लेकिन ये बात चाओ यन बिन को अच्छे से मालूम है कि अगर वो आज अपने पैरों पे खड़ा ना हुआ तो वो सब कुछ खो देगा। पर इससे पहले चाओ यन बिन अपने पैरों पे खड़ा भी हो पाता, ऊपर से ज़ांजिस क्लैन का बंदा अपनी डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ांजिस पे और भी कई सारे हमले करता है। इसी बीच में हमारा चाओ यन बिन और भी पहले से भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये देख के दाओ और बाकी ज़ांजिस फैमिली के बंदे ये ठान बैठते हैं कि अब जरूर चाओ यन बिन अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाएगा। मगर उन्हें क्या ही मालूम जो घटिया हरकत उन्होंने चाओ यन बिन के खिलाफ करने की कोशिश की है, उसकी वजह से चाओ यन बिन पे बदले की आग सवार है और इसी आग को वो अपने पैरों पे खड़े होने में इस्तेमाल करता है। हम देख पाते हैं चाओ यन बिन को इस कदर गुस्सा चढ़ा होता है कि आसपास की सारी चीजें कांपने लगती है। उसके जिस्म से बढ़ बढ़ के उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इस वक्त चाओ यन बिन अपने जुनून और जज्बे से उभर रहा होता है। इसी दौरान देखते ही देखते अचानक से एक बहुत बड़ा ड्रैगन प्रकट हो जाता है, जिसे देख के ज़ांजिस क्लैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो हाँ यार, ये चाओ यन बिन की बीस्ट मोड की फुल पावर है। ये तभी एक्टिवेट होती है जब बंदे पे बदले की आग सवार होती है। चाओ यन बिन गुस्से से कहने लगता है, जो घटिया हरकत तुमने मेरे खिलाफ करने की कोशिश की है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम चाओ यन बिन की आंखों में देख पाते हैं, उसकी आंखों में एक गहराई सी बसी पड़ी होती है, जिसके अंदर कोई भी देखे तो दोबारा बाहर ना आ सके। चाओ यन बिन अपने बीस्ट ड्रैगन को हुक्म देता है कि इस पूरी की पूरी जगह को गिरा दो और इस शील्ड को भी तोड़ डालो। ज़ांजिस क्लैन का एल्केमिस्ट जब अपने फ्लेम का इस्तेमाल उस ड्रैगन के खिलाफ करता है तो हम देख पाते हैं उस ड्रैगन के पावरफुल ब्रेथ अटैक के आगे उसके थके हुए फ्लेम किसी काम के नहीं रहते। जिन समय वो एल्केमिस्ट थोड़ी देर में उस ड्रैगन के ब्लू फ्लेम से जलने लगता है, जो देख के पास में मौजूद दूसरा ज़ांजिस क्लैन के होशो आवाज ठिकाने पे आ जाते हैं कि चाहे जरूर ये ड्रैगन क्यों ना पावरफुल हो, लेकिन आज तक उसने कभी भी किसी को भी एल्केमिस्ट के फायर को इतनी आसानी से तोड़ते हुए नहीं देखा। उसकी हालत इस कदर बिगड़ जाती है जैसे कि उसका कलेजा उसके मुंह को आने लगे, उसे सांस लेने में भी दुश्वारी होने लगती है। तो आम अल्फाजों में उसकी गीली हो चुकी है। अब हम देख पाते हैं वो बीस्ट ड्रैगन यहाँ पे अपने दूसरे स्पेल का सहारा लेता है, जो कि शूटिंग फायर होती है, जिसमें आसमान से काफी तादाद में फायर्स के गोले सीधा जाके ज़ांजिस क्लैन के हेडक्वार्टर पे बरस उठते हैं। ये पावर देख के यहाँ तक दाओ को भी अब थोड़ा बहुत बचतावा होने लगता है कि उसने चाओ यन बिन से पंगा ही क्यों लिया, और वो काफी ज्यादा कामते हुए अंदाज में कहने लगता है। खैर यार, इन सब के बाद हम देख पाते हैं ज़ांजिस क्लैन का मेन एम्परर यहाँ पे और भी अपने सारे के सारे चूचों को ऑर्डर देता है कि हर हालत में अपने हेडक्वार्टर की हिफाजत करो, और वो सारे के सारे एक साथ मिलके जूजू उसके बीस्ट ड्रैगन के खिलाफ टूटने को ही जा रहे होते हैं। तो चाओ यन बिन अपने मानव को बढ़ बढ़ के अपने जिस्म के अंदर से बाहर निकालने लगता है, पर इतनी ज्यादा बीस्ट पावर का इस्तेमाल करने का जिस्म पे एक नुकसान भी होता है। इससे जिस्म में काफी ज्यादा तकलीफ भी होने लगती है। पर इससे पहले हमें कुछ आगे दिखाया भी जाता कि दियो की मेमोरीज किसी वजह से इंटरप्ट होके अपने आप ही यहाँ पे टूट जाती है। दियो को होश आ जाने के बाद दियो को अपने फादर और मदर के लिए काफी ज्यादा चिंता होने लगती है कि अगर मेरे फादर ने इतने ज्यादा बीस्ट ब्लड का इस्तेमाल किया होगा तो जान भी जा सकती है, मगर मेरे फादर फ्यूचर में जिंदा है। और साथ में ही दियो ये भी सोचने लगता है तो मेरी मदर का क्या हुआ। उस फायर अटैक के बाद मेमोरीज में मुझे दोबारा से मेरी मदर नहीं दिखी, पर फायर अटैक
तो मुझे भी लगा था, तो अगर मैं जिंदा हूँ तो शायद से मेरी मदर भी जिंदा हो सकती है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो फिर वो कहाँ पे है। इस वक्त दियो के मन में काफी और कई सारे सवालात होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब सही तरीके से सीजन 2 की शुरुआत होती है और सीजन 2 का पहले आर्क का नाम है स्टार ब्रीड आर्क। इस आर्क में मैं पहले ही बता दूं, दियो काफी तरह तरह के स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ने वाला है और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। और इसी आर्क में हम देखेंगे दियो अपनी मदर का बदला भी लेना चाहता होता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा स्टार ब्रीड आर्क को कवर कर लूं। अब हम देख पाते हैं दियो आगे भी मेमोरीज को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि अभी भी सील्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सील को तोड़ने के लिए दियो को अपनी यिंग यांग पावर को और भी ज्यादा कल्टीवेट करना पड़ेगा। इसी वजह से दियो को काफी ज्यादा बेचैनी हो रही होती है। वो अपनी मदर के बारे में जानना चाह रहा होता है कि अगर मेरी मदर है भी तो वो कहाँ पे है, क्या वो मर गई है। दियो टेम्पल से बाहर निकलता है, उसे काफी ज्यादा बेचैनी सी और परेशानी सी हो रही होती है। और सबसे बढ़ के दियो के मन में बदले की आग सी जाग रही होती है। दियो कसम खाते हुए कहता है, एक बार मुझे मेरी मदर के बारे में पता चल जाए और अगर मेरी माँ के मौत के जिम्मेदार ज़ांजस क्लैन के बंदे हुए तो मैं पूरे के पूरे ज़ांजस क्लैन को आग लगा दूंगा। लेकिन मेरी मदर अगर सपोज जिंदा बच भी गई हो तब भी मैं ज़ांजस क्लैन के बंदों को नहीं छोड़ूंगा कि उनकी वजह से मेरे मदर और फादर ने कितनी परेशानी झेली है। दियो अपने मन में ठान बैठता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अपनी यिंग यांग की पावर को कल्टीवेट करके अपनी सील्स वगैरह को तोड़ना होगा। और जैसे कि मुझे मेमोरी से मालूम पड़ा है कि मैं वॉरियर बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ, वॉरियर बॉडी वाले सबसे पावरफुल एम्परर खिलाते हैं। तो आज के दम से और आज के बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ पावर्स के पीछे भागूंगा कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि बड़े से बड़ा एम्परर भी मेरे आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा। दियो यहाँ पे सोच लेता है कि मैं तो स्टार एकेडमी में हूँ और स्टार एकेडमी की लाइब्रेरी में काफी सारे ट्रेजर्स छुपे पड़े हैं। तो दियो डिसाइड करता है कि वो स्टार एकेडमी में सबसे पहले गोल्डन बॉडी को मास्टर करेगा। ये एक डिफेंस की फॉर्म है। तो दियो जब अगले सीन में स्टार एकेडमी की लाइब्रेरी में जाने लगता है, उसका सामना दोबारा से अनाया और उसके चमचों से होता है। तो दियो यहाँ पे अनाया को रोस्ट करते हुए कहता है कि अबे साली, क्या तूने मुझसे बार बार मार खाने का ठेका ले रखा है। खैर मैं तुम्हें कसूरवार ठहराता भी नहीं हो क्योंकि तुम एक रंडवा हो। और ये सारी की सारी अपनी बेइज्जती अनाया से बर्दाश्त नहीं होती। तो इस पर वो अनजान शख्स कहता है, फिक्र मत करो अनाया, मैं तुम्हारी बेइज्जती का एक एक बदला इसे झुकाऊंगा। तो दियो उसे भी रोस्ट करते हुए कहता है, उस रात में तेरी माँ ने भी मुझे यही कहा था, मगर इसके बावजूद भी तू आज पैदा हुआ ना, तो इसका मतलब तू एक नाजायज औलाद है मेरी। तो इस पर लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो दियो यहाँ पे अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके एकदम उसके सामने आ खड़ा होता है और दियो उसे बताता है कि अभी तो मैं बहुत कुछ करूंगा, मगर इससे पहले क्या तुम मुझे अपनी बहन का नंबर दे सकते हो। और लॉर्ड गुस्से के मारे कहने लगता है, मैंने कहा ना कि मेरी फैमिली को बीच में मत घसीट। मगर इसके तुरंत बाद हम देख पाते हैं दियो एक खतरनाक किस्म के बूसे से लॉर्ड को उड़ा के फेंकता है, जो देख के लॉर्ड को अपने आंखों और कानों पे यकीन नहीं आया कि उसने एक ही पंच से मेरे डिफेंस को कैसे तोड़ दिया। क्योंकि लॉर्ड एक हाई लेवल का फिनिक्स डिफेंस यूजर होता है और उसे अपनी आंखों पे इस वजह से यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उसके डिफेंस को एक पंच से नहीं तोड़ा होता। तो मैं आप सबको बता दूं, दियो ने यहाँ पे यिंग यांग पावर का इस्तेमाल किया। इसके बाद दियो दोबारा से अपनी यिंग यांग की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तुरंत से डिस्टेंस को कवर करते हुए उसके पास जा पहुंचता है। और इसी तरह दियो उसके पेट में एक खतरनाक किस्म के पंच को धोपने के बाद उसे जमीन के अंदर धसा देता है, जो देख के उसके चमचे को अपनी आंखों पे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि लॉर्ड के डिफेंस को उसने कितनी आसानी से तोड़ दिया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। फिर वो यहाँ पे परेशानी से अपने लॉर्ड से कहता है कि सर ये यिंग यांग पावर का इस्तेमाल कर रहा है, वन ऑफ द सुपर नेचुरल पावर इस दुनिया की जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। उसको जमीन में गाड़ने के बाद दियो कहने लगता है, अब अगला बंदा कौन है। इसके बाद दियो उसके चमचे को भी रोस्ट करते हुए कहता है, क्या तेरी भी बहन है। तो उसका चमचा डर के मारे कहता है, मेरी कोई बहन नहीं है, अलबत्ता मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के भागी, मैं सब अपनी बेटी के साथ अकेला रहता हूँ।
तो दियो यहाँ पे गजब का रिप्लाई देते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी भी चलेगी। जो सुन के वो बंदा काफी ज्यादा सहनसा रह जाता है। तो दियो से आगे से कहता है अबे साले मजाक करो, इतना सीरियस मत हो। दियो को बातों में उलझा देख के पीछे से अनाया उल्टे पैर यहाँ से निकलने की करती है। तो दियो उसे रोकते हुए कहता है अबे रंडवा तू कहाँ जा रही है। तो आगे से अनाया रोना धोना करते हुए कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने नहीं आई थी, बल्कि इन्होंने मुझे मजबूर किया था। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है दियो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पे वो काफी ज्यादा ड्रामे नचाते हुए कहती है साथ ही साथ उन्होंने मुझे हरास करने की भी कोशिश की है। तो दियो उससे आगे से कहता है अबे रंडवा तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है। खैर इस वक्त तो मुझे जहर लग रही है, तुझ पे हाथ उठाने से भी मुझे उल्टी और गिन सी आ रही है। एक काम करो रंडवा, मेरे सामने मत आया करो। ये कहते हुए दियो यहाँ से जाने लगता है, मगर उसे वार्न भी करता है कि अगली बार तू मेरे सामने आई तो मैं तुझे मार दूंगा। पता नहीं क्यों आखिर तेरे पेरेंट्स ने उस रात में कॉन्डम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। अबे भाई साहब दियो तो काफी गजब का रोस्टर बन चुका है। वैसे बाय द वे दियो कभी भी किसी अपोनेंट को इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाता। दरअसल दियो अनाया से काफी ज्यादा तंग आ चुका है, जिस वजह से दियो अब हर एक बंदे को रोस्ट करता है जो भी अनाया अपने साथ उससे लड़वाने के लिए लाती है। उसके चले जाने के बाद अनाया अपने कदमों में बैठ के उस लम्हे को पछताने लगती है कि आज वो दियो के साथ लड़ने ही क्यों आई। उसने मुझे तो क्या बल्कि मेरे माँ बाप को तक रोस्ट कर दिया। अनाया की तब कहीं जाके अक्ल ठिकाने आती है कि दियो से वो इतनी आसानी से बार बार पंगा नहीं ले सकती। मगर खैर अनाया है तो काफी डीट नस्ल की लड़की। तो दूसरे सी में दियो को हम स्टार अकेडमी में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक एल्डर से होती है और उसी एल्डर से हमें मालूम पड़ता है कि इनकी लाइब्रेरी में तरह तरह के मैजिकल स्क्रॉल पड़े हुए हैं और अगर तुम इन्हें मास्टर कर लो तो तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे लाइब्रेरी के साथ ही साथ ट्रेनिंग ग्राउंड भी मौजूद है। इस जगह में दियो गोल्डन बॉडी को मास्टर करने आया होता है क्योंकि वो उसकी यिंग यांग की पावर के साथ मिला के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। तो गोल्डन बॉडी 8 स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस में से एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है और जो भी इसे सीख लेता है वो हर तरह के खतरनाक हमलों को रोक सकता है। लेकिन हाँ गोल्डन बॉडी की एक वीकनेस है और वो वीकनेस ये है कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर मतलब के फेरीज के अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अगर दियो गोल्डन बॉडी के 5 लेवल्स को मास्टर कर ले तो वो फेरीज के भी अटैक को रोक पाएगा। अब दियो तरह तरह के मैजिकल स्क्रॉल को देख रहा होता है और फाइनली उसे गोल्डन बॉडी वाला स्क्रॉल मिल ही जाता है। वो स्क्रॉल काफी ज्यादा चमक रहा होता है और दियो उसको देख के ही समझ जाता है कि ये गोल्डन बॉडी का ही स्क्रॉल है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मसला होता है कि स्क्रॉल के आगे के पैनल्स मिसिंग होते हैं। तो इसका मतलब है कि दियो लेवल 1 या 2 को ही सीख पाएगा, आगे उसे लेवल 3 को खुद ही समझ के प्रैक्टिस करना होगा। कि अचानक से हम दियो की पीठ पीछे एक जायंट को पाते हैं। दियो उसके अपने पीठ पीछे देख के एक अजीब सी डार्क एनर्जी को महसूस कर पाता है जो कि आज तक दियो ने कभी की ही नहीं होती। ये जायंट दियो से कहने लगता है कि इस गोल्डन बॉडी के स्क्रॉल को मेरे हवाले कर दो। तो यार अब हमें मालूम पड़ता है कि ये स्टार अकेडमी का वन ऑफ द डार्केस्ट स्टूडेंट है। तो यहाँ पे डार्क स्टूडेंट से ये मतलब है कि आज तक कभी स्टार अकेडमी को भी इनकी पावर्स के बारे में मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी पावर्स को जांचना लगभग नामुमकिन है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा जो भी स्टार अकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है शायद से ये उससे भी पावरफुल हो सकता है या फिर उसकी टक्कर का हो सकता है या फिर एटलीस्ट वन ऑफ द टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट में से तो हो ही सकता है। तो इनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता होता क्योंकि इनके पास तरह तरह के डार्क स्पेल होते हैं जो कि 1 मिनट में लोगों की जान भी ले सकते हैं। और आज दियो का पहली बार पाला वन ऑफ द डार्केस्ट स्टूडेंट से पड़ा है। दियो को भी इस बात का मतलब मालूम होता है कि इनसे पंगा लेना कितना गलत साबित हो सकता है। डार्क स्टूडेंट हमेशा पावर के भूखे होते हैं, तो इसी वजह से वो दियो से गोल्डन स्क्रॉल को चुराने आया है। मगर इसका ये मतलब ही नहीं है कि दियो हाथ पे हाथ रख के अपने स्क्रॉल को उसके हवाले कर दे। तो दियो उसे चैलेंज करते हुए कहता है कि चाहे तुम जरूर होगे डार्क स्टूडेंट, लेकिन अपने गढ़ में अगर तुम ये स्क्रॉल को लेना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ जूझू टूटने को ही जा रहे होते हैं। तो वो डार्क स्टूडेंट इस पर कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलवाता हूँ और मैं तुम्हें अपनी पावर के जलवे दिखाता हूँ कि लोग मुझे आखिर डार्क स्टूडेंट क्यों पुकारते हैं। अब दोनों के
दोनों एक दूसरे के खिलाफ आपस में क्लैश करने को ही जा रहे होते हैं कि इससे पहले पहले बीच में एल्डर आके एक ही हाथ से दोनों के हमलों को वहीं पे रोक लेता है। इसी बीच में वो एल्डर कहने लगता है, तुम लोगों को मालूम भी है कि स्कूल की लाइब्रेरी में लड़ना मना है, तो आखिर क्यों लड़ रहे हो? इसके बाद अगर तुम लोगों ने रूल्स को तोड़ा तो तुम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे हमें एक और मिस्ट्री के बारे में भी मालूम पड़ता है कि जिस तरह से डार्क स्टूडेंट आम स्टूडेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसी तरह इस दुनिया में डार्क एम्परर्स भी होते हैं जिनकी पावर के बारे में किसी को कुछ मालूम तक नहीं होता, और क्या पता वो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर से भी ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि ये एल्डर भी एक डार्क एम्परर है। तो जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर डार्क एम्परर्स कैसे बनते हैं? तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, डार्क स्टूडेंट्स ही आगे चल के डार्क एम्परर्स खिलाते हैं। ये कहने के बाद डार्क एम्परर यहाँ से गायब हो जाता है। उसके चले जाते डार्क स्टूडेंट यहाँ पे कहने लगता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हमें डार्क एम्परर ने रोक दिया, वरना मैं तुम्हें दिखाई देता। मगर फिक्र मत करो, जब स्टार ब्रीड का टेस्ट शुरू होगा तो मैं वहां पे तुम्हें मार डालूंगा। तो अगर तुम डरपोक हो नहीं तो स्टार ब्रीड टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना। तो दोस्तों, जैसे कि उसने स्टार ब्रीड का जिक्र किया, तो आप सबको अब मालूम पड़ ही गया होगा कि ये वाकई में स्टार ब्रीड आर्क है। दूसरे सी में थियो एल्डर से मजीद डार्क एम्परर और डार्क स्टूडेंट के बारे में पूछने लगता है। तो वह एल्डर उसे बताता है डार्क स्टूडेंट में भी कमजोर या फिर ज्यादा पावरफुल पाए जाते हैं, मगर मैं तुम्हें ये जरूर बता दूं कि एक मामूली डार्क स्टूडेंट भी आसानी से टॉप रैंकिंग्स वालों को टक्कर दे सकता है। तुमने ये बात तो सुनी होगी कि स्टार एकेडमी के टॉप बंदे एम्परर बनने के काबिल होते हैं, लेकिन जो स्टार एकेडमी के डार्क स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर उन एम्परर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए तो वो डार्क एम्परर आगे जाके खिलाए जाते हैं। तो अब कहीं जाके दियो को समझ में आता है कि आखिर उसका फादर एक मामूली वॉरियर था, लेकिन इसके बावजूद भी कि उसने ना कि सब सांसस क्लैन के मेन एम्परर को टक्कर दी, बल्कि इसके साथ ही साथ सांसस क्लैन के टॉप 6 बंदों से एक साथ अकेले में लड़ा। तो इससे दियो को एक पॉइंट तो क्लियर हो जाता है कि अगर उसका फादर अकेले में सांसस क्लैन के एम्परर से लड़ता तो उसका फादर आसानी से जीत जाता, क्योंकि उसका फादर एक डार्क वॉरियर है। और इसके साथ ही साथ उसके फादर ने इसी तरह सांसस क्लैन के 6 टॉप एम्परर्स को एक साथ टक्कर दी थी। एल्डर दियो से कहता है कि मैंने तुम्हें आम स्टूडेंट से ज्यादा बढ़ के पाया है, और मैं तुम्हारी यिंग यांग पावर को भी महसूस कर पा रहा हूँ। काफी सालों से मैंने यिंग यांग की पावर को देखा भी नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी यिंग यांग की पावर को मास्टर नहीं कर पा रहा। तो बेटे, तुम्हारे पास ही ये मौका है। आज तक कोई भी यिंग यांग की पावर के साथ डार्क एनर्जी को मिला नहीं पाया। अगर तुमने यिंग यांग की पावर के साथ डार्क एनर्जी को कंबाइन कर लिया तो तुम डार्क एम्परर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल डीमन एम्परर खिलाओगे। डीमन एम्परर वो होता है जो कि डेविल किंग से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। दियो यहाँ पे एक सवाल पूछता है, तो क्या आप चाओ यन बिंग के नाम के किसी बंदे को जानते हैं? तो बेसिकली दियो यहाँ पे अपने फादर के बारे में ही पूछ रहा है। तो एल्डर इसके जवाब में कहते हैं कि हाँ, ना तो वो डार्क एम्परर था और ना कि डार्क स्टूडेंट था, बल्कि वो एक डार्क वॉरियर था, मगर आगे चल के किसी वजह से उसने अपनी पावर्स को खो दिया। अब मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। दियो अब सोचने लगता है कि एक डार्क एम्परर और एक डार्क वॉरियर में क्या ही फर्क होता है। तो दोस्तों, डार्क वॉरियर के बारे में हम आगे चल के जानेंगे। तो जब हम डार्क वॉरियर को समझेंगे तो तभी हमें पूरा का पूरा डार्क सिस्टम भी समझाया जाएगा कि आखिर डार्क सिस्टम क्या होता है, वो कैसे बना और लोग उससे इतना ज्यादा क्यों डरते हैं। मैं आप सबको पहले ही बता दूं, स्टार एकेडमी के टीचर्स भी यहाँ तक डार्क स्टूडेंट से डरते हैं। दूसरे सी में हम दियो को वैसे घूमते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो स्टार एकेडमी के कुछ स्टूडेंट से सुनता है कि आज ही थोड़ी देर में स्टार ब्रीड टेस्ट की शुरुआत होने को जा रही है। वैसे तो वो स्टूडेंट भी स्टार ब्रीड टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते होते हैं, मगर वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में एक नहीं बल्कि दो डार्क स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने को जा रहे हैं। मगर कहानी तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। उस ग्राउंड में एक डार्क वॉरियर भी होगा। डार्क वॉरियर का सुनते सारे हमारे मेन कैरेक्टर दियो काफी ज्यादा सहन सा जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि दियो का फादर भी एक डार्क वॉरियर है। बस ये सब सुन के दियो फौरन से भागते भागते स्टार ब्रीड ग्राउंड जाने लगता है। अगले सी में हम दियो को स्टार ब्रीड ग्राउंड में देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। और अभी टेस्ट की शुरुआत होने में थोड़ा सा वक्त होता है, तो इसी बीच में लोग यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन वगैरह कर रहे होते हैं। तो उन्हें देख के दियो भी सोचने लगता है कितनी खूबसूरत इन्वायरमेंट है, तो चलो मैं भी यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करता हूँ। और यहाँ पे हम दियो के दिमाग में इस बार काफी अच्छे तरीके से यिंग यांग के निशान को देख पा रहे होते हैं, और इसी यिंग यांग का इस्तेमाल करके दियो का ऑरा आसमान की गहराइयों तक जाने लगता है, जो देख के आसपास के लोगों का भी ध्यान अब उसकी ओर होता है। यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है दियो ने इतनी
आसानी से गोल्डन बॉडी को अचीव कर लिया। अब इतनी आसानी से दियो ने ये कैसे किया? तो मैं आप सबको बता दूं, यिंग यांग की पावर ऐसे डिजाइन की गई है कि अगर तुम उसका इस्तेमाल करके जिस चीज को भी कल्टीवेट करते हो तो वो चीज तुम अपने आप ही घंटों या फिर मिनटों में खोल सकते हो। मगर फिलहाल दियो की गोल्डन बॉडी का भी लेवल 2 है जो कि काफी ज्यादा कम है, मगर आसपास के लोगों के पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब दियो की तरफ एक स्टार ब्रीड टूटता टूटता जाने लगता है। दियो के जिस्म के साथ अब स्टार ब्रीड की पावर भी मिल जाती है। ये देख के दियो को भी यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि अभी तक टेस्ट की शुरुआत हुई नहीं है और स्टार ब्रीड का एक टुकड़ा खुद ही चलते चलते दियो के पास चला गया। यही देख के अब सारे के सारे लोगों का ध्यान दियो की तरफ ही होता है कि ये दियो ने कैसे किया। यहाँ तक एक स्टूडेंट इस कदर जेलस हो रहा होता है कि वो दियो के पास जाके कहने लगता है कि स्टार ब्रीड को मेरे हवाले कर दो। तो दियो उसे भी रोस्ट करते हुए कहता है, अबे साले तूने अपनी शक्ल देखी है, तू तो शक्ल से ही हिजड़ा लग रहा है। जो सुन के वो अनजान स्टूडेंट गुस्सा होते हुए कहता है, अपनी औकात मत भूल। ये कहते हुए वो अपनी मैजिकल रॉब से दियो को झंझोड़ के पकड़ लेता है। दियो यहाँ पे नोटिस करता है कि वो अपने नॉर्मल ओरा के कारण इस रस्सियों से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो वो अनजान स्टूडेंट कहने लगता है कि अगर तुम इसे दोज़ख की गहराइयों में भी इस रस्सियों को जलाने की कोशिश करो ये तब भी नहीं जलती। तो दियो इस पर कहने लगता है, वैसे ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसे तोड़ने का एक और तरीका भी है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी रस्सियों को तोड़ो तुम मुझसे स्टार ब्रीड लेके करोगे भी क्या? तो वो अनजान स्टूडेंट कहता है, ये मैं अपने लिए नहीं चुरा रहा बल्कि एक डार्क स्टूडेंट के लिए चुरा रहा हूँ। वो जिस डार्क स्टूडेंट का जिक्र कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि एक फेरी होती है। अब वो यहाँ पे खुद ही उड़ते उड़ते दियो के पास पहुंच जाती है। वो दियो से कहती है कि चुपचाप स्टार ब्रीड को मेरे हवाले कर दो। ये कहते ही वो जूजू सब अपना मामूली सा ओरा ही निकालती है। तभी कहीं जाके दियो की अक्ल ठिकाने आ जाती है। तो यह है डार्क स्टूडेंट की पावर। दियो उसकी पावर को बिल्कुल ऐसे ही पाता है जैसे कि उसने लाइब्रेरी में उस जायंट की पावर को पाया था, मगर दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये दियो के लिए बताना काफी मुश्किल है क्योंकि डार्क स्टूडेंट की पावर्स को जांचा नहीं जा सकता। दियो उसकी पावर को महसूस करके फौरन से अपने आप को रस्सियों से छुड़वाता है क्योंकि अगर उसका एक अटैक भी दियो को लग गया तो दियो काफी ज्यादा घायल हो सकता है। हालांकि ये सब कुछ देख के उसका चमचा काफी ज्यादा डर जाता है कि उसने मेरी रस्सियों को कैसे तोड़ दिया। तो दोस्तों दियो ने यिंग यांग की पावर का इस्तेमाल करके उसकी रस्सियों को पहले लम्हे में ही तोड़ दिया था। अब इससे पहले उनकी लड़ाई इससे मजीद आगे भी बढ़ती कि इसी बीच में यहाँ पे कुछ और अनजान लोग आ जाते हैं उसी बंदे के साथ। यहाँ तक वो प्रिंसेस भी शामिल होती है जिसे दियो ने टावर में एक बार बचाया था। खैर यार जो प्रिंसेस के साथ वाला एक अनजान शख्स होता है उसको देख के उस डार्क स्टूडेंट की भी यहाँ तक गीली हो जाती है। तो दोस्तों मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शख्स कौन है जिसे देख के यहाँ तक डार्क स्टूडेंट भी डर गए। तो क्या ये शख्स वन ऑफ द स्टार अकेडमी के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में से एक है? तो आपका जवाब गलत है क्योंकि डार्क स्टूडेंट तो स्टार अकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो फिर आखिर ये शख्स है तो है भी कौन? इस शख्स के बारे में दियो को प्रिंसेस से बात करने के बाद मालूम पड़ता है कि ये शख्स तो ना कि डार्क एम्परर है और ना कि डार्क स्टूडेंट है बल्कि ये शख्स एक डार्क वॉरियर है। यहाँ पे प्रिंसेस दियो को वार्न करती है कि तुम डार्क स्टूडेंट और ना कि डार्क वॉरियर्स दोनों में से किसी एक से भी पंगा मत लो। प्रिंसेस यहाँ पे दियो को ये भी समझाती है जो शख्स मेरे साथ खड़ा था वो भी एक डार्क वॉरियर है जैसे कि मैंने अभी अभी बताया। तुम हर हालत में उस शख्स से दूर रहो क्योंकि अगर उससे गुस्सा आ गया तो एक कयामत सी टूट पड़ेगी। ये प्रिंसेस यहाँ पे दियो को बताती है मैंने तुम्हारी पावर को काफी ज्यादा करीबी से देखा हुआ है लेकिन ये भी काफी नहीं है उसे हराने के लिए। दियो अपने मन ही मन में सोचने लगता है वैसे प्रिंसेस को भी मैंने आज तक कभी किसी से डरते हुए नहीं देखा। दियो प्रिंसेस के चेहरे पे परेशानी देख के उसे समझ में आ जाती है कि ये डार्क सिस्टम चलाने वाले वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। तो प्रिंसेस उसे यही समझाती है कि भले ही तुम कुछ डार्क स्टूडेंट को तो हरा सकते हो लेकिन कभी डार्क वॉरियर से पंगा मत लो। मगर दियो सोचने लगता है कि क्या होगा कि अगर मैं अपने यिंग यांग की पावर के लेवल 3 तक जा पहुंचूं तो तब क्या मैं इस डार्क वॉरियर को हरा पाऊंगा? अगले सीन में हम देख पाते हैं थोड़ी देर में स्टार ब्रीड टेस्ट की शुरुआत होने को जा रही होती है मगर वहीं पे हम उसी डार्क फेरी को देखते हैं जिसे दियो पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब इसी तरह टेस्ट की शुरुआत होती है जहाँ पे दियो जूजू आगे बढ़ होता है स्टार ब्रीड्स को कलेक्ट करने के लिए। तो उसकी नजर एक साथ ही शुरुआत में ही कुछ स्टार्स वगैरह पे पड़ती है मगर इससे पहले
दियो उस डार्क को उठा भी पाता कि अचानक से उस पे कोई अपनी मैजिकल पावर से हमला करता है, जिसके कारण दियो आसमान में ही अटक जाता है और उससे काफी ज्यादा जिस्म में दर्द होने लगती है। तो दियो यहाँ पे अपनी यिंग यांग की पावर का लेवल 1 का इस्तेमाल करके उसकी पावर से छुटकारा पाने की कोशिश करता तो है, लेकिन काम नहीं करती। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहली बार दियो की यिंग यांग की पावर को नाकाम होते हुए देखा है। इसी वजह से दियो यहाँ पे यिंग यांग की पावर का लेवल 2 का इस्तेमाल करता है और इसी पावर का इस्तेमाल करके वो उसकी पावर से छुटकारा पाके आजाद हो जाता है। दियो भी यहाँ पे थोड़ा सा हैरान होता है कि आज तक कभी उसकी यिंग यांग की पावर कभी नाकाम नहीं हुई। तो इसी वजह से जब दियो अपनी नजरें उठा के देखता है कि आखिर मेरा पाला किससे पड़ा है जिसके आगे मेरी यिंग यांग की पावर भी घुटने टेक गई। तो दियो यहाँ पे अपने सामने किसी और को नहीं बल्कि उसी जायंट डार्क स्टूडेंट को पाता है और तभी कहीं जाके दियो को एहसास होता है कि हाँ यार, तो ये बात है, मेरा पाला यहाँ पे डार्क स्टूडेंट के खिलाफ पड़ा है जिसके आगे यिंग यांग का लेवल 1 भी नाकाफी है। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास यिंग यांग का लेवल 2 भी है तो मैं इसके खिलाफ लेवल 2 का ही इस्तेमाल करूंगा। एक पॉइंट में क्लियर करता फिरूं, दियो का यिंग यांग का लेवल 1 ही इस कदर पावरफुल होता है कि आज तक कभी दियो ने लेवल 2 का इस्तेमाल किया ही नहीं। मगर अब दियो का मुकाबला डार्क सिस्टम में से एक डार्क स्टूडेंट से है, जिस वजह से दियो को आज जिंदगी में पहली बार यिंग यांग के लेवल 2 पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। दियो के मन में ये दिमाग में चल रहा होता है कि आज मेरा फर्स्ट टाइम है एक डार्क स्टूडेंट के खिलाफ लड़ते हुए और इससे लड़ाई के मैदान में मेरी पहली मुलाकात ही है कि इसी में मेरे यिंग यांग का लेवल 1 इसके आगे घुटने टेक चुका है और आज जिंदगी में मैं पहली बार किसी के खिलाफ लेवल 2 का इस्तेमाल करने को जा रहा हूँ। मगर जरूरी सवाल तो यह है कि क्या यिंग यांग का लेवल 2 भी इस जैसे के आगे क्या काफी होगा भी या फिर नहीं। खैर दियो समझ तो जाता है कि इसके खिलाफ मुझे लड़ते हुए काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखते देखते सबसे पहला वार यहाँ पे डार्क स्टूडेंट करता है जो कि दियो उसके पंच को काफी करीबी से ब्लॉक करते हुए अपनी यिंग यांग की पावर का इस्तेमाल करके साथ में स्टार की पावर का भी इस्तेमाल करते हुए उसके पेट में एक खतरनाक किस्म के पंच से सीधा उड़ा के फेंकता है। इस दौरान दियो सोच रहा होता है वैसे तो मैं हर किसी को अपने लेवल 1 से एक पंच से ही हरा देता हूँ, लेकिन अब मैंने इसके खिलाफ लेवल 2 का इस्तेमाल किया, चलो देखते हैं क्या होता है। मगर हम देख पाते हैं स्टार ब्रीडिंग और यिंग यांग की पावर का लेवल 2 को मिला के भी उसे उसके पंच से सिर्फ थोड़ी सी चोट ही आती है। अब ये देख के वो डार्क स्टूडेंट कहता है वैसे मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पंच में ताकत तो है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि आज तक कभी किसी स्टार अकेडमी के बंदे ने मुझे छुआ भी, तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मगर डार्क स्टूडेंट उसे कहता है कि अब तक तो मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी काफी मामूली पावर का इस्तेमाल करा था। ये कहते हुए वो अपने डार्क ऑरा को बाहर निकालता है। ये देख के दियो की रूह जैसे कि कांप उठती है क्योंकि आज तक दियो ने कभी इतने सिनिस्टर और इवल ऑरा को महसूस नहीं किया होता। अब हम देख पाते हैं उस डार्क स्टूडेंट के अपना ऑरा निकालने की देर होती है, उसका कद और उसकी मसल्स भी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। मगर यहाँ पे उसकी सब मसल पावर ही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो अपनी खतरनाक किस्म की स्पीड का इस्तेमाल करके एक ही लम्हे में दियो तक जा पहुंचता है। अब इसी तरह वो दियो के खिलाफ जूजू एक खतरनाक किस्म का भूसा दोबारा से बरसाता है। दियो उसे पीछे हटके डॉज तो कर लेता है, लेकिन इन्हीं सब में वो डार्क स्टूडेंट दोबारा से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए देखते देखते दियो तक जा पहुंचता है और एक खतरनाक किस्म का भूसा दोबारा से बरसाता है जो कि दियो उसे काफी करीबी से पीछे होकर डॉज करता है। दियो अपने मन में क्या नहीं लगता है, ओह ये पंच तो बस मुझे लगते लगते बचा, मुझे यकीन नहीं आ रहा इसकी स्पीड मेरी यिंग यांग की लेवल 2 की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है। अब यहाँ पे दियो अपनी पल के ही चपकाता है कि वो डार्क स्टूडेंट अपने से पहले से ज्यादा स्पीड का इस्तेमाल करते हुए दियो के पैर से उसे जा पकड़ता है। अब हम देख पाते हैं वो डार्क स्टूडेंट जोर से चिल्लाता है और इसी तरह दियो को इधर उधर लहराने के बाद सीधा दीवार से पटक डालता है। अब जूजू दियो दीवार में दसा होता है। दियो ने ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज ले ली होती है, दियो के अंदर से भी खून बह रहा होता है। मगर बात तो यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। वो डार्क स्टूडेंट दोबारा से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके एकदम से दियो के पास पहुंच जाता है। दियो को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये बंदा तो हर लम्हे बलम्बे पहले से ज्यादा फास्ट और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दियो कहने लगता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द हराना पड़ेगा वरना ये और भी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मगर तब तक वो डार्क स्टूडेंट दियो पे अपने काफी तरह तरह के पंचेस बरसाता है जो कि सीधा दियो को जाके लगते भी है। अब वो इसी तरह जो दियो पे अपने पंचेस बरसार होता है और
बरसाता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। दियो जब उसके पंचेस के बीच में फंसा होता है तो उस दौरान दियो अपने मन में सोच रहा होता है तो ये होती है डार्क स्टूडेंट की पावर। ये बंदा तो वाकई में काफी ज्यादा खास है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरी यिंग यांग की लेवल 2 की पावर पे भी भारी पड़ रहा है। डार्क सिस्टम के लोग वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक, करप्ट और सनिस्टर होते हैं। लेकिन दियो यहाँ पे कहने लगता है मैंने कुछ ऐसा भी सीखा है जो कि इस फाइट को जीतने में मेरे काम आ सकता है। ये बस दियो के कहने की ही देर होती है। हम देख पाते हैं डार्क स्टूडेंट अपने वारों को जू आजमा रहा होता है कि उसके खतरनाक पंचेस के बीच में से दियो का एक छोटा सा पंच सीधा जाके उसके मुंह पे लगता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं दियो यहाँ पे गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि 7 खतरनाक डिफेंस में से एक खतरनाक डिफेंस है, जो सब देख के उस डार्क स्टूडेंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि दियो ने आखिर इस डार्क बॉडी को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कैसे मास्टर कर लिया। अब दियो अपनी इस यिंग यांग की पावर को इसी गोल्डन बॉडी के साथ मिला रहा होता है और एक काफी खूबसूरत सी एक शाइनिंग सा ऑरा प्रोड्यूस हो रहा होता है। हम देख पाते हैं ये डार्क स्टूडेंट ये देख के और भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि ये गोल्डन बॉडी तो आज तक सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जहां तक दियो की बात है दियो की बॉडी में ये गोल्डन बॉडी ना कि सिर्फ डिफेंस की तरह काम कर रही है बल्कि दियो की अटैक पावर को भी बढ़ा रही है। यही देख के तो वो डार्क स्टूडेंट पहले से भी ज्यादा हैरान होने लगता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है। और थोड़ा दिमाग लड़ाने के बाद तब कहीं जाके उसे एहसास होता है। वो दियो से काफी हैरानगी से पूछने लगता है मत बताओ कहीं तुम्हारे पास एक वॉरियर मतलब कि ओरिजिनल बॉडी तो नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो ये किस बारे में बात कर रहा है, ये उसी के बारे में बात कर रहा है जिस बॉडी को ज़ांज़स क्लैन के लोगों ने बचपन में ही दियो से चुराने की कोशिश की थी। इस सब के बाद वो डार्क स्टूडेंट दोबारा से दियो पे तरह तरह के पंचेस बरसाता है, लेकिन इस बार दियो आसानी से अपनी गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करके उसके पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। अब यहाँ पे दियो अपनी यिंग यांग गोल्डन बॉडी और स्टार ब्रीड की भी पावर का इस्तेमाल करके उसे एक खतरनाक किस्म का पंच मारता तो है, मगर वो डार्क स्टूडेंट दियो की इतनी सारी मिलाई हुई पावर्स के हमले भी आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जो देख के दियो को भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने सिर्फ एक पंच के पीछे अपनी इतनी सारी पावर्स को कंबाइन करके ये पंच मारा था। लेकिन मजाल है उस पे एक खरोच तक नहीं आई। वाकई में ये डार्क स्टूडेंट और पूरा का पूरा डार्क सिस्टम काफी ज्यादा करप्ट और सनिस्टर है। इसके बाद वो डार्क स्टूडेंट कहने लगता है तुमने जो करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी। इसी तरह वो दियो के खिलाफ कई सारे पंचेस दोबारा से बरसाता है। तो इस बार दियो भी यिंग यांग की पावर का इस्तेमाल करके गोल्डन बॉडी की पावर का इस्तेमाल करके अपने नॉर्मल ओरा की पावर का इस्तेमाल करके साथ ही साथ स्टार ब्रीड की भी पावर का इस्तेमाल करके उसके सारे के सारे हमलों को ब्लॉक कर लेता है। मगर दियो को चिंता हो रही होती है कि मैं अपनी इतनी सारी टेक्निक्स को एक साथ मिला के उसके खिलाफ इस्तेमाल करता हूँ, जबकि वो बंदा सिर्फ अपने डार्क ओरा का ही इस्तेमाल कर रहा है। तो हाँ यार दोस्तों अभी तक आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा कि आखिर डार्क सिस्टम वाले किस कदर पावरफुल और करप्ट होते हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है दियो अपनी यिंग यांग की पावर को पाने के बाद हर फाइट को सेकंड्स और मिनटों में खत्म कर देता है, मगर दियो की ये फाइट 4.5 घंटों से चलती चली आ रही होती है और खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही होती। इसी वजह से दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो मिलके इस फाइट को एंड करते हैं, वरना रात भी गुजर जाएगी। हमारे मामूली अटैक से ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हमें मालूम पड़ता है उसके खिलाफ 4.5 घंटे से यिंग यांग की पावर का बार बार इस्तेमाल करने की वजह से दियो का यिंग यांग की लेवल 3 भी अब यहाँ पे अनलॉक्ड हो जाती है और खुलते सारे दियो फोना से यहाँ पे लेवल 3 में शिफ्ट होता है, जहाँ पे पहले तो हम दियो के सर पे यिंग यांग का निशान सिर्फ कल्टीवेशन के दौरान ही देखते थे, मगर लेवल 3 के अनलॉक्ड हो जाने की वजह से हम दियो को लड़ाई के भी दौरान उसके माथे पे यिंग यांग का निशान देख पाते हैं। तो हाँ यार अब देखते देखते यहाँ पे सबसे पहले जानलेवा वार कोई और नहीं बल्कि डार्क स्टूडेंट करता है, जिसमें वो अपनी सारी की सारी माना एनर्जी फोकस करके मारता है। मगर दियो की इतनी सारी मिलावट के साथ ही साथ यिंग यांग के लेवल 3 के आगे उसकी पावर डार्क स्टूडेंट की पावर घुटने ठेक देती है, जिस वजह से दियो आसानी से उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, जो देख के उस डार्क स्टूडेंट को भी यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों कानों पे। इसके बाद दियो दोबारा से यिंग यांग की लेवल 3 की
पावर को आजमाते हुए एक खतरनाक किस्म का यिंग यांग पाम सीधा उस डार्क स्टूडेंट के पेट में दम देता है और दियो की लेवल 3 की यिंग यांग की पावर इस कदर बड़ी होती है कि वो उस डार्क स्टूडेंट को काफी बुरे तरीके से जला देती है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि इसी यिंग यांग की पावर की वजह से पूरा का पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड इस वक्त बहुत बुरे तरीके से कांप उठता है, जो देख के हमें कहीं दूर प्रिंसेस के बारे में दिखाया जाता है जो कि इस ट्रेनिंग ग्राउंड को कांपता हुआ देख के काफी ज्यादा चौंक सी जाती है कि आखिर किसकी इस कदर बड़ी ताकत होगी जिसने इतने बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड को इस तरह हिला रहा है जैसे कि कोई बहुत खतरनाक किस्म का जलजला आया हो। कहानी दियो पे जाती है जहाँ पे फाइनली 4.5 घंटों के बाद दियो ने उस डार्क स्टूडेंट को हरा ही दिया होता है, मगर ऐसा करने की वजह से दियो ने अपनी सारी की सारी माना पावर का इस्तेमाल कर लिया होता है। वो काफी ज्यादा थक हार के बढ़ बढ़ के सांसें ले रहा होता है। बाय द वे दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि दियो स्टार ब्रीड की पावर का कैसे इस्तेमाल कर पा रहा था, तो आंसर काफी ज्यादा सिंपल है। जब दियो शुरू में इस स्टार ग्राउंड में जैसे ही एंटर किया था तो वो यहाँ पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा था और इसी वजह से स्टार ब्रीड खुद ही चलते चलते दियो के पास आ गया। अब जब कोई स्टार ब्रीड खुद ही चल के अपने मास्टर को चुनता है तो वो शख्स स्टार ब्रीड की भी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इसके चलते मैं स्टार ब्रीड सागा की एक ये ट्विस्ट को भी सामने रखना चाहूंगा कि स्टार ब्रीड में काफी सारी मिस्ट्रीज हमारे सामने खुल के आ रही है, जैसे कि दियो का पास्ट और उसकी मदर के साथ क्या हुआ। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब हमें डार्क सिस्टम से मिलाया गया और हमें ये भी बताया गया कि यहाँ तक दियो का फादर भी एक डार्क वॉरियर है। इसके चलते ही हमें डार्क सिस्टम के बारे में ये भी बताया गया कि एक डार्क एम्परर मामूली एम्परर से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है और इसी तरह एक डार्क स्टूडेंट स्टार अकेडमी के टॉप स्टूडेंट से ज्यादा पावर रखते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सच बताऊं तो मुझे तो ये स्टार ब्रीड सागा काफी ज्यादा गजब का लगा। तो मैं आप लोगों के बारे में भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों को स्टार ब्रीड सागा कैसे लगा। लेकिन आखिर ये डार्क स्टूडेंट कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं वो तो हमें तभी मालूम पड़ गया जब इसी डार्क स्टूडेंट का मुकाबला दियो के यिंग यांग के लेवल 3 के खिलाफ हुआ। सिर्फ इस जैसे डार्क स्टूडेंट को हराने के लिए दियो ने अपनी एक एक कल्टीवेशन को काम मिलाया और अपनी तरह तरह की ट्रेजर वाली पावर का भी इस्तेमाल किया। खैर यार, बात चल रही है कि डार्क स्टूडेंट आखिर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। हम देख पाते हैं दियो के इस खतरनाक और जानलेवा वार के बावजूद भी वो डार्क स्टूडेंट कैसे ना कैसे करके सरवाइव कर ही गया होता है, जो देख के दियो के पसीने छूटने लगते हैं। दियो को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता और उसको अभी भी अपने पैरों पे खड़ा होता देख के दियो अपने मन ही मन में कहने लगता है कि मेरे पास काफी कम माना ही बचा हुआ है। वैसे मुझे ये बार बार कहने पे मजबूर करा है, लेकिन फिर भी कहना ही पड़ेगा कि डार्क स्टूडेंट तो मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के स्ट्रॉन्ग निकले है। इसके बाद वो डार्क स्टूडेंट भी दियो की दाद देते हुए कहता है, मैंने आज तक कभी भी इतने पावरफुल अपोनेंट से नहीं लड़ा, तुम वाकई में अपने आप में ही खास हो। ये देख के दियो कहने लगता है, पिछली बार तो मैं तुम्हें मारने में नाकाम रहा, लेकिन दोबारा मैं ये गलती नहीं करने वाला। मैं इस बार अपने बची कुची पावर का भी इस्तेमाल करके तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए जान ले लूंगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि अगर मैंने थोड़ी सी भी अपनी कम पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तुम यहाँ पे उल्टा मेरी जान ले लोगे। दियो उसे ये भी बताता है, जिस तरह से तुम मुझसे लड़के काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, इसी तरह मैं भी तुमसे लड़के काफी ज्यादा हैरान हुआ। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए वाकई में काफी ज्यादा काबिल अपोनेंट है। और दियो के मुंह से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि अब तो इन्हें लड़ते लड़ते 5 घंटे हो चुके हैं। खैर, ये बैटल मेरे एक हमले से ही खत्म होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दियो यहाँ पे उससे कहता है कि तुम भी तो काफी ज्यादा जख्मी हालत में हो, तो तुम्हें हराना अब मेरे लिए और भी आसान हो चुका है, और अगर तुम सोच रहे हो कैसे तो ऐसे। ये कहते हुए दियो अपना मैजिकल ट्रेजर को बाहर निकाल के फौरन से उसकी ओर फेंकता है, और अब हम देख पाते हैं दियो की वो स्वॉर्ड उसके आर पार होते हुए फौरन से उसके जिस्म के अंदर से गुजर जाती है। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो ये स्वॉर्ड की क्या कहानी है, ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। ये स्वॉर्ड यिंग यांग स्वॉर्ड है। तो जैसे कि हम सबको मालूम है दियो लगभग 5 घंटे से लड़ रहा है, तो यहाँ पे दियो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा से कल्टीवेट करने लगता है अपने माना पावर को। अब यहाँ पे दियो थोड़ा सा आगे ही बढ़ता है कि वो यहाँ पे कुछ 2 लोगों को आपस में बातें करता हुआ सुनता है, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत खतरनाक लोग आए हुए हैं, बस अल्लाह ही हमें बचाए। अगर हमने यहाँ पे यूं खुले में लड़ा तो हम वैसे ही मार जाएंगे। खैर, मेरे पास एक गजब किस्म की जगह है जहाँ पे शायद से कोई दूसरा बंदा नहीं हो सकता। कहा जाता है कि एक माउंटेन क्लिफ में काफी तरह तरह के स्टार ब्रीड फंसे पड़े हैं, तो हम वहां पे जाके उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। उनकी ये
ये सारी की सारी बातें दियो कान लगा के काफी गौर से सुन रहा होता है। और एक बार तुम हद से ज्यादा स्टार ब्रीड्स को पालो तो तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। दियो यहाँ पे सोचने लगता है कि उस डार्क स्टूडेंट से लड़ने के बाद मैंने 5 घंटे वेस्ट किया। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि अभी तक टेस्ट ओवर नहीं हुआ। मुझे जल्द से जल्द स्टार ब्रीड्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। खैर ये तो चमत्कार हो गया कि मुझे ये दो मिले। इनकी बातें सुन के मुझे उसकी लोकेशन मालूम पड़ गई है। इस टेस्ट में कुछ खास स्कोर तो है ही नहीं, लेकिन इस टेस्ट में तुम जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। इसमें तुम्हारी कल्टीवेशन का ही फायदा है। दियो कहने लगता है, लेकिन फिर भी खैर मैं इन दोनों का पीछा करूंगा और क्या पता ये लोग मुझे सीधा उसी के पास ले जाए। अब इसी तरह वो दोनों चलते चलते सीधा जाके उसी डंजन में पहुंच जाते हैं। मगर उस डंजन के सामने वहां पे वही डार्क स्टूडेंट मौजूद होती है जो कि उड़ती फेरी है। उड़ती फेरी उन दोनों को वहीं पे रोकते हुए कहती है कि मेरे अलावा यहाँ पे कोई और एंटर नहीं कर सकता। अब बदकिस्मती से इन दोनों को मालूम नहीं होता कि ये फेरी भी एक डार्क स्टूडेंट है। तो इसी वजह के कारण वो दोनों के दोनों उसके खिलाफ जबान लड़वाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तू है कौन और हम ऊपर से तेरा कहना क्यों माने। ये उसके कहने की देर होती है कि वो डार्क फेरी अपनी खतरनाक किस्म की स्पीड का इस्तेमाल करके एक लम्हे में ही उसके हाथ को काट डालती है, जिसके चलते ही वो बंदा जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो फेरी उन्हें होश दिलवाते हुए कहती है कि तुम लोगों ने अफवाह तो सुनी होगी कि इस टेस्ट में कोई डार्क स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वो डार्क स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, और शायद से मेरे अलावा भी कोई और डार्क स्टूडेंट भी जो कि इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतनी आसानी से उसके हाथ को काटता देख के दियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दियो अपने मन ही मन में कहने लगता है कि इन दोनों के जिस्म से भी मैं इतनी बड़ी माना एनर्जी को सेंस कर पा रहा था, मतलब कि ये दोनों भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस डार्क स्टूडेंट ने नजर चपकते उसके हाथों को काट दिया। इसकी स्पीड तो वाकई में काफी ज्यादा तेज है। दियो सोचने लगता है, अबे यार फिर से नहीं, अभी अभी तो मैं एक डार्क स्टूडेंट से लड़ के आया और अब मेरे सामने दूसरी बड़वी भी मौजूद है। ये सोच के दियो उल्टा नंगे पैरी और छुपके से यहाँ से निकलने ही लगता है कि इसी बीच में दियो का पैर एक पत्थर से ठुकराता है और उससे काफी आवाजें पैदा होती है, क्योंकि ये गलियां काफी ज्यादा खामोशी वाली होती है। जो देख के दियो कहने लगता है, अबे नहीं यार बच गई बैंड, लगता है फिर से मेरे 5 घंटे जाया होंगे। अब इसी शोर की वजह से उस फेरी का ध्यान सीधा दियो पे पड़ता है और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।